आज एक कस्टमर एक इलेक्ट्रिक आयरन लेके आए और बता रहे थे कि इसमें बहुत ज़्यादा करंट मारती है, यानी कि शॉर्ट है। ये करंट अगर टेस्टर की हद तक होता तो बात और थी, लेकिन ये जो है सीरीज़ के ऊपर भी शॉर्ट था, यानी कि ये बॉडी शॉर्ट हो चुकी थी। जैसे ही इसको ऑन करते थे तो ये बॉडी के साथ शॉर्ट हो जाता था। इसको क्या मसला था और इसको मैंने कैसे फिक्स किया, इस वीडियो में लाजमी देखें। सबसे पहले मैंने इसके पीछे एक कवर का पेज लगा होता है, पेज खोला और उसके बाद 3 पॉइंट हमें देखने को मिल जाते हैं तारों के, और यहाँ पे एक बल्ब के 2 पॉइंट, एक कॉमन हो जाता है बल्ब के और तार के साथ। तो वो तीनों पेज मैंने खोल लिए। तीनों पेज खोलने के बाद आप पतरी हटाई और इसके ओवर साइज़ के थोड़े से पेज लगे हुए थे, यानी कि पहली मरतबा इसके जो जेन्युइन पेज हैं वो स्लिप हो गए, थोड़े से ओवर साइज़ के लगाए हुए थे, यानी कि 10 नंबर के। पहले इसमें 8 नंबर के होते हैं। उसको पेजों को अच्छी तरह खोल के इसका मैंने जैसे ही निकाला तो इसकी थर्मोस्टेट का मसला था। पहले मैंने इसका चेक करना था कि मसला थर्मोस्टेट का या पीछे था। तो जैसे मैंने चेक किया तो पता चल गया कि थर्मोस्टेट का मसला है, यानी कि इसका थर्मोस्टेट जो है बॉडी के साथ टच हो जाता है जैसे ही इसको ऑन करते हैं। इसका नीचे वाला पॉइंट जो है थर्मोस्टेट का वो बॉडी के साथ शॉर्ट हो जाता था। तो उसके लिए मैंने इसका वेट खोल लिया। वेट के 3 पेज लगे, 3 पेज लगे होते हैं, तीनों पेजों को खोल लिया यहाँ से। जब मैंने नीचे चेक किया तो बॉडी के साथ वो टकरा जाता था जैसे ही उसको ऑन करते थे। क्योंकि ये शायद खुद लगे रहे हैं, ये किसी मैकेनिक का काम नहीं है, इनसे खुद एडजस्टमेंट नहीं हुई और ये फिर मेरे पास ले आए हैं जब ये इसकी सही सेटिंग नहीं हुई। उसके लिए मैंने इसका थर्मोस्टेट खोल दिया और इसकी एडजस्टमेंट करनी थी, यानी कि इसकी पतरियाँ ऊपर करनी थी। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी मैंने जैसे ही पतरियाँ ऊपर की और जब इसको दोबारा टाइट करने लगा तो यहाँ पे इसका पेज भी यानी स्लिप था जो बॉडी के साथ लगता है। उसके लिए मैंने अब ड्रिल मशीन ले ली, ड्रिल मशीन के साथ इसके साथ सुराख किया। उससे पहले मैं जितने भी इसके साथ पेज लगा रहा था तो पेज नहीं लग रहे थे, यानी कि कुछ मोटे हो जाते थे और कुछ जो है पतले हो जाते थे, लगते नहीं थे। तो इस तरह मैंने ड्रिल की और थोड़ा सा लंबा पेज उसी साइज़ का ले लिया और उसके अंदर टाइट किया। ये खड़पेचा पेज होता है, नीचे अपनी चूड़ी खुद बना लेता है और ये टाइट हो गया। चूड़ी टाइट करने के बाद अच्छी तरह जब इसकी जगह बांध ली तो इसमें थोड़े ओवर पेज लगा रहा था, जिसकी वजह से इसका पुराना थर्मोस्टेट टूट चुका था, यानी उसकी मिट्टी टूट चुकी थी जहाँ पे इसके पेज फिक्स होते हैं। तो मैंने वैसे भी इसमें नया ही लगाना था क्योंकि ये इतना महंगा नहीं होता है, 180 रुपये का होता है। तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी कि अगर आप नया नहीं लेना चाहते तो उसी की पतरियाँ सेट करके उसमें लगा सकते हैं। तो इसकी 2 पतरियाँ होती हैं, एक 2 पेज लगते हैं, एक बॉडी के साथ और एक इसके पॉइंट के एलिमेंट के साथ लगते हैं। दोनों पेजों को मैंने अच्छी तरह टाइट कर दिया और इसकी एडजस्टमेंट जिस तरह बनती थी, यानी कि जहाँ पे इसकी एडजस्ट होता था सही, वहाँ पे इसको सही तरह एडजस्ट कर दिया। तो मुकम्मल एडजस्ट करने के बाद आप बारी आती है इसका दूसरा पेज लगाने की। दूसरा पेज मैंने लगा दिया और इसका वेट रख के बंद कर दिया। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख के आए तो मुझे बताएं कि आप मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँ तो आप कमेंट में यस लाजमी रखें। तो पेज के 3 पेज लगे होते हैं, अगर ये पेज आप एक भी लूज़ रख देंगे तो आपकी इस तरह खड़कना शुरू हो जाएगी। तो आपने तीनों पेजों को अच्छी तरह टाइट करना है, यानी कि अगर इसको अच्छी तरह टाइट नहीं करेंगे ये अंदर से हिलना शुरू हो जाएगी और आपको अजीब सी फीलिंग होगी कि ये हिल रही है। तो लिहाजा इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह टाइट करना। और उसके बाद इसकी मैंने जब टेस्टिंग की तो ये बिल्कुल ठीक थी, यानी कि बॉडी शॉर्ट भी नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। अब उसके ऊपर कवर आ जाता है इसका कवर मैंने रख दिया है, एडजस्टिंग के लिए भी इसकी उसके अंदर रख दी और उसके बाद इसका कवर लगा दिया। इसके हैंडल के 2 पेज लगे होते हैं, तो जिस तरह 2 पेज पहले आप खोलेंगे सेम उसी तरह ही इसको पेज टाइट करेंगे। तो मैंने अच्छी तरह पेज टाइट कर लिया और ये थोड़ी सी स्लो थी, इसको मैंने तेज़ करना था। तेज़ करने के लिए इसका जो पेज अंदर नज़र आ रहा है आपको, जिसको मैं टेस्टर की मदद से खोल रहा हूँ, इसको लूज़ करेंगे। अगर ये ज़्यादा तेज़ है इसको आपने आहिस्ता करना है तो इस पेज को आप टाइट करेंगे। जहाँ पे इस्त्री बिल्कुल नॉर्मल होती है मैंने उस जगह पे इसकी सेटिंग कर दी और इसको देख सकते हैं ना ही अब ये सीरीज़ की बोर्ड पे शॉर्ट है और ना ही ये टेस्टर पे शॉर्ट है। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, यानी कि अब इंशाल्लाह बिल्कुल भी करंट नहीं मारेगी। दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में लाजमी बताएं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। अगर आपने मेरी वीडियो फुल देखी है तो कमेंट में फुल लिखें, मुझे भी पता चले कितने लोगों ने मेरी वीडियो फुल देखी है।